Hello. Welcome to the Genic Education, and this is Ravin Jangid here, your electrical faculty. Now I am going to start some basic information related with the IOCL job. तो महारत्न कंपनी है और द गेट 2021 के थ्रू यहाँ पे कुछ जॉब्स उन्होंने निकाली हैं थ्रू द वैलिड गेट स्कोर. सो हम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे और छोटा सा वीडियो होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए. सो फटाफट हमारे सेशन को और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर एंड मोर एक्साइटिंग नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस. ओके, और स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि एमटेक एडमिशन से रिलेटेड जो एक कोलैबोरेशन आया था DRDO एज वेल एज द AICTE, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ. सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और आपको वहाँ एक कंफ्यूजन बहुत बच्चों को है कि किस तरीके से उसमें एनरोल करेंगे. तो इट इज़, आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ अनदर ब्रांच जो आपको एमटेक में ओपन होती हुई दिखेगी. सो आप जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में एमटेक का एडमिशन लेते हो वैसे ही लेना है. स्टिल यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन्स, आई विल क्लैरिफाई इट बिफोर दिस संडे. ओके, चलो आप चलते हैं IOCL से रिलेटेड कुछ जानकारियों से रिलेटेड बात करते हैं. सो IOCL यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे रिलीज करने वाली है, बट वो पोस्ट एक्चुअली कितनी होनी चाहिए वो पोस्ट उन्होंने एक्चुअली बताई नहीं है. बट ठीक है, गेट 2021 से रिलेटेड उन्होंने पोस्ट निकाली, बस हमें अभी यही पता है. ओके, और वो जो है 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 26 जुलाई तक वो चलेगा. तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो फटाफट आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर्स, ऑफिसर्स एंड द ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स, तो इससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट निकाली है. एंड पर वो जो एलिजिबल क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो गेट 2021 ही रखा है. ओके, जो बच्चे ऐसे हैं जो 2020 का एग्जाम और उसके पहले का एग्जाम देके रखे हैं वो एलिजिबल नहीं है. बट कोई दिक्कत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है. वी विल हैव द मोर एंड मोर नोटिफिकेशंस इन द अपकमिंग डेज. ओके, चलिए चलते हैं और हम बहुत सारी बातें करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल होना चाहिए एलिजिबल के लिए, गेट 2021 अपीयर्ड होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि उसी गेट स्कोर को असेंडिंग ऑर्डर में वो प्लेस करेंगे एंड देन उसके हिसाब से मार्किंग निकालेंगे. उसमें वो देखेंगे बेस्ट सूटेड और उनके हिसाब से कितने रिक्वायरमेंट है एंड दे आर गोइंग टू सेलेक्ट. सो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाला. चलो ब्रांचेस देख लीजिए. यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल. सो 2021 का जो गेट एग्जाम दिए थे और अच्छा खासा उनको स्कोर आया था, वो डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हैं. उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इसमें मेन क्राइटेरिया इनका यही रखा जाएगा. गेट 2020 और उसके पहले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है. और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस दे सकते हो, पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड की तरह होगा. और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है बहुत ही फास्ट प्रोसीजर चल रहा है, तो जल्दी से ये ख़त्म भी हो जाएगा. और जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो हर कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनीज कह लीजिए, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज कह लीजिए, कोई भी कंपनीज कह लीजिए, आप अप्लाई करते हो, जब उसमें एनरोल करते हो तो बहुत सारे वेरिफिकेशंस होते हैं. बट वो वेरिफिकेशन सब जगह एक ही है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. ID प्रूफ वॉट एवर इज दैट, तो आप उसमें रीड कर सकते हैं. आपके सामने ये पेज है. ओके, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सेकेंड चीज़ जो बच्चों को यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, अपर एज लिमिट. तो भैया यहाँ उन्होंने 30 जून के अकॉर्डिंग 2021 को यदि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो 30 जून के अकॉर्डिंग यदि जिन बच्चों की भी, ठीक है, मैक्सिमम 26 ईयर एज है. पर ये जो OBC कैटेगरी में लाई करते हैं, देन दे विल हैव द 3 ईयर रिलैक्सेशन. SC ST 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा. एंड सिमिलरली ठीक है, द पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स एंड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे आपको उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए. जनरल OBC जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो उनका 65% होना चाहिए. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड PWBD से कैटेगरी में लाई करते हैं, देन जिनके भी भैया 55% है वो भी एलिजिबल हैं. तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़िए मत और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना ग्रैब कर लीजिए. ओके गाइस, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें और आपको बताई गई हैं. मैं PDF के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा. यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट, अच्छे से रीड भी कर सकते हो. जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको सब बता देता हूँ. ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्या क्या चीज नोट करनी है। मतलब मेन है कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड यदि कोई भी उस कैटेगरी में लाई करता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। कई ऐसी कास्ट होती हैं जो सेंट्रली और आप कह सकते हो कि स्टेट वाइज ओबीसी में डिफर करती हैं। तो कई ऐसा होता है कि कई ऐसी कास्ट हैं जैसे हम राजस्थान में देखने को मिलती हैं कि वो ओबीसी से हैं बट सेंट्रल वाइज वो जनरल में लाई करती हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूरी बात दी गई है और बहुत सारी अदर भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सब ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन, और यहाँ पे पोर्टल में जाके देख सकते हो। स्कैन कॉपी वगैरह लगाएगी, हाउ टू अप्लाई वही चीज बताएगा, नॉट मोर ओल्डर देन 6 months, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आधार कार्ड। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मतलब अप्लाई करते वक्त ये चीजों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ओके, एंड सब ऑनलाइन मोड से होना है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इजी रहेगा। बाकी जो भी बच्चे यहाँ पे 2021 का एग्जाम दे के रखे हैं और उनके पास वैलिड गेट स्कोर है तो मेन वही है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपने गेट स्कोर यहाँ पे लगा दिया एंड उसके अकॉर्डिंग यदि आपका बहुत अच्छा है तो डायरेक्टली हो जाएगा। आफ्टर दिस उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। ओके, तो पहला जो कौन सा होगा, शॉर्टलिस्ट होंगे, और वो शॉर्टलिस्ट किस हिसाब से किए जाएंगे, ठीक है, इन 3 से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप टास्क हो गया, पर्सनल इंटरव्यू। तो वहां से जो शॉर्टलिस्ट हुए कि गेट स्कोर से, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू से फेस होना पड़ेगा आपको, और उसके बाद जो लिस्ट बनेगी, अल्टीमेट जो लिस्ट बनेगी, वो आपको एक्चुअली यहाँ पे जॉब दिलाएगी। ओके, सो यहाँ पे है थोड़ा सा प्रोसीजर है, पर ये प्रोसीजर जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ जो गेट स्कोर है उसी से रिलेटेड आपको बताया गया, आउट ऑफ 100 मार्क्स जितने भी हैं वो प्रॉपर्ली होने चाहिए, उसका भी वेरिफिकेशन होगा और वो वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क बता दिया, पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 3 कैटेगराइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अल्टीमेट मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपको जॉब दिलवाएगी। सो आई विश कि जो भी बच्चे देख रहे हो तो जिनका भी वैलिड गेट स्कोर है वो अच्छी जल्दी से जॉब यहाँ पे अर्न करें एंड फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि दे हैव गॉट द जॉब। ओके, एंड बेसिक पे कितना होने वाला है, तो बेसिक पे आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली रुपया बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइफ में मुद्दा होता है, और ऑब्वियसली सबके लिए पोस्ट है पर पैसा भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के लिए। तो बेसिक पे जो है 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एंड द पे स्केल आपका बोला गया 50,000 to 1,60,000 यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, इसीलिए हर मोहल्ले का हर एक इंसान यही ट्राई करता है कि दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स इन देयर हैंड, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, बाकी वही सब है। द ग्रॉस वैल्यूएशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द कंपनी विल बी अबाउट 15,20,000 पर एनम इंक्लूसिव द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है आपको कि लगभग 15 लाख, मतलब मोर देन प्लस 15 लाख प्लस आपको यहाँ पे सैलरी डिपॉजिट होने वाली है आपके पूरे साल में। तो पर एनम के हिसाब से यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि साथ ही साथ आपको और क्या चीज़ है जो आपको जाननी जरूरी है, दैट इज अ सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड देखिए बॉन्ड होता है कंपनी एंड एम्प्लॉय के बीच में, और वो इसलिए होता है कि वो जल्दी छोड़ने पर, यार एक चीज देखी जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी जनरल का है तो उसको 3 लाख आपको देना होगा, जितनी उसकी सैलरी है उसके हिसाब से तो बहुत कम बॉन्ड बनाया गया है कि नहीं। जितनी सैलरी होती है एक्चुअली उसी के डबल या उतना तो मिनिमम होना चाहिए, उतना क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पे तो बहुत कम बना हुआ, तो कोई टेंशन है नहीं। पर ऐसी कंपनी को क्यों छोड़ना चाहेगा, जो IOCL है ये महारत्न कंपनी है, तो बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ की जरूरत भी पड़ती वैसे, पर अपनी अपनी चॉइस। एंड जो अदर कैटेगरीज में आते हैं दे हैव टू ओनली पे 50,000, तो भैया कुछ भी पे नहीं करना, 50,000 इज नथिंग। जब आप पूरी सैलरी कितनी 15 लाख प्लस अर्न कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको ये। नेक्स्ट थिंग जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के लिए हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब्स में निकलती है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8,000, बट डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, डिपेंड ऑन दैट आपको यहाँ पे वैल्यूएशन होता है, उसका अलग अलग वैल्यूएशन देखा जाता है। बट वो आप धीरे धीरे अपडेशन मिलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इन अपकमिंग वीडियोस, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। इतना लंबा वीडियो नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे लास्ट डेट जो है एडवर्टीजमेंट की 26 जुलाई है,
2021 ऑब्वियसली इसी मंथ के 26 तक ही है। और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लिंक दी गई है, तो यहाँ से तो लिंक नहीं कर सकते वीडियो से, मैं आपको कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और वहाँ से आप जाके लिंक को ओपन कर लीजिए। और भी यदि कुछ ऐसा डाउट रह गया तो आप रीड कर लीजिए। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द IOCL रिक्रूटमेंट, एंड आई विश कि जितने भी बच्चे यहाँ पे होंगे वो सब जिनके भी वैलिड गेट स्कोर हैं वो डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा, आपके चांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।